टाइम ट्रैवल दोस्तों, यह एक ऐसा विषय है जो सुनते ही दिमाग में सवालों की बौछार कर देता है। कभी आपने सोचा है कि क्या सच में इंसान भविष्य में जा सकता है? आपने कई बार सुना होगा कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के बहुत पास चला जाए तो उसके लिए समय धीरे धीरे चलने लगता है। और यही नहीं, अगर कोई इंसान लगभग रोशनी की रफ्तार से यात्रा करे तो भी वो भविष्य में झांक सकता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, आखिर ब्लैक होल के पास पहुंचते ही समय धीमा क्यों हो जाता है? या फिर ऐसा क्या होता है कि लाइट की स्पीड के करीब जाते ही समय की चाल बदल जाती है? और ये कैसे मुमकिन है कि इन दोनों ही हालातों में इंसान भविष्य में टाइम ट्रेवल कर सकता है? इतना ही नहीं दोस्तों, कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर कोई 100% लाइट की स्पीड से चल पाए तो उसके लिए समय पूरी तरह थम जाएगा, यानी घड़ी की सुइयां भी रुक जाएंगी। अब दोस्तों, अगर गहराई से समझा जाए तो टाइम ट्रेवल कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में दो अलग अलग जगहों या हालातों में समय की गति का अलग अलग होना। अब सवाल ये उठता है, यह टाइम डायलेशन आखिर है क्या? ब्लैक होल समय को अपने पास क्यों धीमा कर देता है? और जब कोई चीज लाइट की स्पीड से चलती है तो समय उसके लिए रुक सा क्यों जाता है? चलिए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आसान भाषा में कदम दर कदम विस्तार से समझते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया कि अंतरिक्ष कोई खाली कमरा नहीं है, बल्कि यह एक चादर की तरह है जिसे उन्होंने स्पेस टाइम का नाम दिया। कल्पना कीजिए कि चार लोग एक चादर के कोनों को पकड़े हुए हैं। अगर आप इसके बीच में एक भारी लोहे का गोला जैसे कोई ब्लैक होल रख दे तो चादर वहां से बहुत ज्यादा गहराई तक झुक जाएंगी। नासा ने आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांतों के जरिए समझाया कि गुरुत्वाकर्षण असल में अंतरिक्ष का वही झुकाव है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये है, यह चादर सिर्फ स्पेस को नहीं मोड़ती बल्कि समय को भी मोड़ती है। अब सोचिए, ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे भारी चीज है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड है कि यह स्पेस टाइम की चादर में एक अंतहीन गहरा गड्ढा बना देता है। जब समय की लहरें इस गड्ढे या प्रचंड गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र से गुजरती है तो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो जुड़वा भाई है जिसका नाम है आर्यन और समीर। समीर एक जाबाज अंतरिक्ष यात्री है जो एक ब्लैक होल के किनारे, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, वहां अपना यान ले जाता है। आर्यन पृथ्वी पर बैठकर उसे देख रहा है। जैसे जैसे समीर ब्लैक होल के करीब जाता है, आर्यन को समीर की घड़ी बहुत धीमी चलती हुई दिखाई देती है। समीर का एक सेकंड आर्यन के 1 साल के बराबर होने लगता है। ब्लैक होल की ताकत समय को इतना खींच देती है कि वहां की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। यही कारण है कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं, रोशनी की रफ्तार और समय का क्या रिश्ता है? आइंस्टाइन ने एक और क्रांतिकारी बात कही थी, ब्रह्मांड में रोशनी की रफ्तार कभी नहीं बदलती। चाहे आप खड़े हो या 1000 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे हो, रोशनी हमेशा आपसे उसी तय रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से दूर जाएगी। अब फिजिक्स ये कहता है कि अगर रोशनी की रफ्तार को फिक्स रहना है तो समय को बदलना होगा। अगर समीर रोशनी की 99% रफ्तार वाले जहाज में बैठ जाए तो ब्रह्मांड के नियम उसकी घड़ी को धीमा कर देंगे ताकि लाइट की स्पीड का संतुलन न बिगड़े। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार जितनी तेज आपकी रफ्तार होंगी, आपके लिए समय उतना ही धीमा बीतेगा। और अगर आप 100% लाइट की स्पीड पर पहुंच गए तो मुबारक हो, आपके लिए समय पूरी तरह जम जाएगा। यहीं से टाइम ट्रेवल का जन्म होता है। समीर ब्लैक होल के पास सिर्फ 1 घंटा बिताता है और जब वो वापस धरती की ओर आता है तो उसके लिए सिर्फ 1 घंटा बीता है। लेकिन चूंकि उसके लिए समय धीमा था, पृथ्वी पर मौजूद आर्यन के लिए 50 साल बीत चुके हैं।
समीर जब वापस धरती पर कदम रखता है तो वह देखता है कि उसका दोस्त आर्यन अब बूढ़ा हो चुका है। उसकी एज लगभग 50 से 60 वर्ष हो चुकी है और चारों ओर की दुनिया बदल चुकी हुई दिखाई देती है। और वो ये भी देखता है कि जैसी वो दुनिया को छोड़कर गए थे वैसी दुनिया अब नहीं रही। वो दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। यानी समीर ने भविष्य में यात्रा कर ली है। यह कोई थ्योरी नहीं है। इसका छोटा सा असर हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स पर आज भी दिखता है, जिनकी घड़ियों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और उनकी रफ्तार के हिसाब से हर रोज एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, समय वो नहीं है जो हम अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखते हैं। समय लचीला है जो ब्रह्मांड की भारी वस्तुओं और तेज रफ्तार के सामने झुक जाता है। ब्लैक होल सिर्फ तारों को नहीं निगलते, वे समय को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं। तो ब्लैक होल के पास समय का धीमा होना कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये ब्रह्मांड की बुनावट का हिस्सा है। ये हमें बताता है कि ये संसार वैसा नहीं है जैसा हमारी 5 इंद्रियां हमें महसूस कराती है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो लचीला है, जो मुड़ सकता है और जहां समय की रफ्तार आपकी स्थिति पर निर्भर करती है। आज के बाद जब भी आप अपनी घड़ी देखेंगे तो याद रखिएगा, आपकी घड़ी सिर्फ समय नहीं बता रही, बल्कि वो ये भी बता रही है कि आप पृथ्वी के किस गुरुत्वाकर्षण में खड़े हैं। अंतरिक्ष में कहीं न कहीं कोई तारा टूट रहा होगा और वहाँ समय ठहर गया होगा। दोस्तों, ब्रह्मांड के ये रहस्य हमें ये एहसास कराते हैं कि हम कितने छोटे हैं और यह सृष्टि कितनी विशाल है। अगर आपको समय और ब्लैक होल की ये दास्तां पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो अक्सर समय नहीं है की शिकायत करते हैं। उन्हें बताएं कि समय तो असल में एक भ्रम है। आगे आप किस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप वर्म होल के जरिए समय यात्रा की कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम फिर ऐसे ही रहस्यमय और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिल सके। तब तक के लिए सितारों की ओर देखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए।